गाइस हमारी लाइफ में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, जैसे कांच छेदना, और जो वुमेन्स होती है वो ज्वेलरी पहनती है। पर क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है? जी हाँ गाइस, ये सारी चीजें हम अक्सर फैशन के लिए भी करते रहते हैं, पर यहाँ पर इनके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस भी है और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो भी हम रिचुअल्स होते हैं और जो कॉमन हैबिट्स होती है उनके पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझेंगे कि आखिर उनके बारे में साइंस क्या कहता है। और इतना ही नहीं, हम साइंस को भी देखेंगे और आयुर्वेद को भी देखेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज काफी बढ़ने वाली है, सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। गाइस सबसे पहला है कान छेदना। जी हाँ गाइस, ये सिर्फ आजकल का ही चलन नहीं है। जो एंशिएंट लोग हुआ करते थे तो वो लोग भी कान को छेदा करते थे, पर उन लोगों में और हमारे पे डिफरेंस इतना है कि उनको उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता था और हमें इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन नहीं पता है। हम इसे नॉर्मली एज अ फैशन के तौर पर ही लेते हैं, जिससे हम कुछ भी पहन लेते हैं, जैसे प्लास्टिक के कुछ भी पहन लिया। पर यहाँ पर इसके पीछे भी बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। गाइस अगर हम आयुर्वेद की माने तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो हमारे कान का मिडिल में जो पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर जब इसे छेड़ा जाता है तो मतलब एज अ पॉइंट के तौर पे ये दब जाता है, जिसके वजह से आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है। अब ये तो बात होगी आयुर्वेद की। अब जानते हैं कि मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। अब गाइस मॉडर्न साइंस का भी कुछ मिलता जुलता ही आंसर है। अब मॉडर्न साइंस ने ये कहा है कि जो एयर पे सबसे मिडिल पे पॉइंट होता है, मेरिडियन पॉइंट उसे कहा जाता है, और ये पॉइंट कनेक्ट करता है राइट हेमिस्फीयर ब्रेन को और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन को। इन दोनों में एक यूनिटी क्रिएट कर देता है, तो जिसके वजह से जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफी क्विक होने लग जाता है। और ये सिर्फ साइंस ही नहीं कहता है। अब यहाँ पर जो एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है वो लोग भी इसको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करते हैं कि हमारे जो एयर के बीच में पॉइंट होता है अगर उसको कोई छेदता है तो उसके वजह से हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होती है और हमारा ब्रेन अच्छे से डेवलप और फंक्शन करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, हमारे एयर में दो सबसे इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, मास्टर सेंसरल और मास्टर सेरिब्रल पॉइंट। अब ये जो पॉइंट होता है ये हमारी हियरिंग को काफी हद तक इंप्रूव करते हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट पॉइंट है ये तो आपने 100% सुना ही होगा। अब जैसे जो कॉपर बोतल्स होती है उनमें पानी पीने की अक्सर हमें राय दी जाती है, और आप में से बहुतों को पता भी होगा कि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। पर क्या आपको पता है कि जो कॉपर होता है वो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम से बचाता है, और इतना ही नहीं ये कैंसर से भी फाइट करने में काफी हद तक मदद करता है। जी हाँ गाइस, मैं इसके पीछे भी पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, आखिर मैंने किस बेसिस पे कहा है। अब कॉपर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो कैंसर से हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में हुए रहते हैं उसको ये ठीक कर देता है। गाइस अब यहाँ पर मेरे पास आपके लिए एक फ्री की ब्यूटी टिप है। अब यहाँ पर अगर आपको आपकी स्किन चाहते हो कि आप ग्लो करे स्किन, तो आपको कॉपर के बोतल में ही पानी पीना है, या कॉपर के लोटे में भी आप पानी पी सकते हैं। तो जब आप कॉपर के बोतल में पानी पीते हो तो हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब ये जो मेलानिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कलर के लिए। जी हाँ गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन ग्लो करे तो आपको कॉपर के बोतल में ही पानी पीना चाहिए। अब गाइस हमें जो सेकंड बेनिफिट देखने को मिलता है वो है हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये बैलेंस करता है। अब अगर हम अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की माने तो जो कॉपर होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल डाउन करता है। अब गाइस ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी को कॉपर की जरूरत नहीं होती है, हमारी बॉडी में भी कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है और हमारी बॉडी को भी कॉपर चाहिए होता है। और अगर बच्चों में कॉपर की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोटेंशन की बीमारी हो जाती है, और अगर एडल्ट में इसकी कमी हो जाती है तो उसे हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। अब गाइस इन दोनों का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता तरीका तो यही है कि आप कॉपर के बोतल में पानी पिए, और इससे आपकी हेल्थ काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। अब गाइस हमें अगला बेनिफिट जो देखने को मिलता है वो है एनीमिया। एनीमिया को ये होने से रोकता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो हमारे फूड का ब्रेक डाउन करता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन नाम का एक सबस्टेंसेस बनाती है, और अगर वो फूड अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होता है तो ये आयरन को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। सो अगर आप कॉपर के बोतल में पानी पीते हो तो आपको ये प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। अब गाइस हमें अगला बेनिफिट कॉपर का ये देखने को मिलता है कि ये आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये वेट लॉस में कैसे मदद करता है। अब हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है, तो अगर आप कॉपर के बोतल में पानी पीते हो तो उसके साथ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी जाते
जाते हैं और उसके साथ कुछ अमाउंट कॉपर का भी जाता है, जिसकी वजह से जो फैट होता है वो गलने लगता है और आपका धीरे धीरे करके फैट लूज होने लगता है। अब गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर जितना ज्यादा कॉपर के बोतल में पानी पियोगे तो आपकी फैट उतना जल्दी लूज होगा। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कॉपर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो वो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे करके यूज करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। अब गाइस जो अगला हैबिट भी आप इसे कह सकते हो या रिचुअल भी आप इसे कह सकते हो, ये वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हर वुमेन्स को ये बात तो पता होनी ही चाहिए। अब जैसे जो भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, मतलब जो भी ज्वेलरी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं या कोई भी गोल्ड का आभूषण पहनते हैं, तो उससे हमारी बॉडी को आखिर क्या फायदा होता है, इसके पीछे साइंस ने पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पर मोस्टली वुमेन्स क्या करती है, जो गोल्ड के आभूषण होते हैं उनको तो अपने नेक में पहनती है और जो सिल्वर के होते हैं उन्हें अपने पैर पे पहनती है, जैसे पायल या पैर की अंगूठी ही हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी में तो गोल्ड के आभूषण पहने जाते हैं और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में सिल्वर के आभूषण पहनते हैं। अब गाइज इसके पीछे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो होता है एनर्जी का। जी हाँ गाइज, अब यहाँ पर मोस्टली वुमेन जो सिल्वर अपने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में पहनते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि जो अर्थ की एनर्जी होती है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट करती है। अब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में जो गोल्ड के आभूषण पहनते हैं उनके लिए जो उनकी बॉडी की एनर्जी होती है वो गोल्ड से रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है और वो थोड़ा हेल्दी भी फील करती हैं। अब गाइज यहाँ पर जो मोस्टली गर्ल्स होती है या वुमेन्स होती है वो रिंग पहनती है, वो भी अपने रिंग फिंगर में। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसके पीछे का आई थिंक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है क्या। सो आपने बहुत सारे लोगों से तो ये सुना होगा कि रिंग पहनने का कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होता होगा, पर आपको आज एग्जैक्ट इसका फायदा क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। अब गाइस जो वुमेन्स होते हैं वो रिंग फिंगर में अपनी रिंग पहनते हैं, तो वहां पर जो रिंग फिंगर की नर्व होती है वो डायरेक्ट हमारे हार्ट से लेकर हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही सुना। अब गाइज आपने यहाँ पर मोस्टली लोगों को ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने थंब पे रिंग पहनते हैं। तो जो भी लोग अपने थंब पे रिंग पहनते हैं तो उनके जो प्लेजर हार्मोन होते हैं वो ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होते हैं, मतलब जिनसे उन्हें अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मॉडर्न साइंस ये कहता है कि हमें कभी भी अपनी मिडिल फिंगर में रिंग वगैरह नहीं पहननी चाहिए, कि वो इसीलिए कहता है कि जो वहां की नर्व होती है वो हमारे ब्रेन के जो डिवाइड करती है वहां पर जाके कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारे कभी भी मिडिल फिंगर में मेटालिक फ्रिक्शन होता है तो वो हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करता है और हमारे डिसीजन लेने को भी अफेक्ट करता है। अब गाइस अगर हम आभूषण की बात ही कर रहे हैं तो थोड़ा और इसके डिटेल में चले जाते हैं। जैसे अब मोस्टली वुमेन जो होती है वो बैंगल्स पहनती है, मतलब चूड़ियां भी पहनती है, या बहुत सारे मेल लोग भी एज अ ब्रेसलेट टाइप के पहनते हैं। अब जितने भी लोग चूड़ियां या कड़ा पहनते हैं या किसी भी टाइप का ब्रेसलेट पहनते हैं उनके लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि तो उस टाइम पे जब भी हमने ये सारी चीजें पहनी होती है तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे बैंगल्स होते हैं, ब्रेसलेट होते हैं, वो लगातार फ्रिक्शन करते रहते हैं, मतलब वो हिलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होता है। गाइस अब आपने एक चीज और देखी होगी कि जो मोस्टली वुमेन जो होती है वो सेकंड टो में अपनी रिंग पहनते हैं, मतलब जो टो रिंग होती है वो सेकंड टो में पहनी जाती है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जो सेकंड टो की नर्व होती है वो डायरेक्ट फीमेल की बॉडी के यूट्रस से कनेक्ट रहती है। अब अगर वो नर्व डायरेक्ट यूट्रस से कनेक्ट है और उस टो रिंग में लगातार फ्रिक्शन भी होगा तो इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है फीमेल की वो अच्छे से इंप्रूव होती है, और इतना ही नहीं उनका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब गाइज आपने नेक्स्ट चीज ये देखी कि मंदिरों में घंटी लगी रहती है, और जब भी आप मंदिरों में जाते हैं तो आप घंटी जरूर बजाते हैं। तो उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप घंटी बजाते हैं तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे किल हो जाते हैं। उसके बाद आपको जब आप मंदिर में एंटर करते हो तो आपको बहुत ही शांत वातावरण वहां पर देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, घंटी बजाने से हमारा जो राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है उस पर एक यूनिटी क्रिएट होती है, जिसके बाद आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता है। अब आप ही एक बात सोचिए कि जब भी आप मंदिर जाते हो तो क्या आप कुछ ऐसा गंदा सोचते हो? ऐसा आप कभी भी नहीं सोचोगे। तो उसके पीछे का रीजन एक ये भी है। सो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने आज काफी सारे रिचुअल्स, काफी सारी हैबिट्स के बारे में जाना होगा। तो इस वीडियो को हर एक इंसान के पास शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता चल सके, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है। सो गाइस मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।